एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरशी। आई एम रितु चौधरी। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स है उसका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में देखते हैं। यानी प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। अब पदार्थ के अंदर परिवर्तन होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट हमारा है भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ के अंदर होने वाले अवस्था परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तित होना या जल का उबलकर वाष्प बनना। यानी पदार्थ के अंदर पदार्थ में तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। फर्स्ट है ठोस, सेकंड है द्रव और थर्ड है गैस। यानी तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। तो ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है। जैसे बर्फ है वो है पदार्थ की ठोस अवस्था, और जल है वो है द्रव अवस्था, और वाष्प है वो है पदार्थ की गैस अवस्था। यानी पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों क्या होती है? रासायनिक साम्य में रहती है। यानी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अंदर चेंज होती रहती है। अब है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कोई भी क्रिया करेगा तो नया ही उत्पाद बनाएगा। जैसे कागज का जलना, फलों का पकना और लोहे पर जंग लगना, यह है रासायनिक परिवर्तन। अब है रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मैग्नीशियम का कोई भी रिबन है उसको अपन वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो श्वेत लोह के साथ इसका दहन होता है। यानी दहन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्हाइट पाउडर मिलता है जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो व्हाइट पाउडर होता है ना दहन के बाद, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम है Mg, ऑक्सीजन होता है O2, रिएक्शंस करते हैं, इनका दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और रिएक्शन है जैसे C+O2 मिलकर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, कई रिएक्शंस है वो इन्वायरमेंट में होती रहती है हमारे चारों ओर। अब है रासायनिक समीकरण। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। जैसे R है, R का मतलब होता है रिएक्टेंट। रिएक्शन हो रही है, P यानी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी एक नए ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? क्रियाकारक हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। अब ये रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है टोटल, और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है 1, ऑक्सीजन है 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2 हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मैग्नीशियम 1 है, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, यानी 2 से मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इधर मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ये है इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक और इक्वेशन है, यानी जिंक धातु हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4 होता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ZnSO4 होता है जिंक सल्फेट। ठीक है,
अब ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, क्योंकि इसमें जिंक है, एक है, इधर भी एक है। SO4 यानी सल्फेट एक है, इधर भी एक है। हाइड्रोजन 2 है, इधर है, राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट है Fe यानी आयरन, S2 यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe3O4, यह है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस से मुक्त होती है। लेफ्ट हैंड साइड है, आयरन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इधर क्या है, आयरन 3 है। अब इधर 3 करने के लिए अपन सबसे पहले फेरम यानी आयरन की क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 3 3 हो गए। अब है ऑक्सीजन, इधर 4 है, इधर 1 है, तो इसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन भी 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 हो गए, तो इधर भी क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी 3Fe प्लस 4S2O मिलकर Fe3O4 प्लस 4S2 बनाते हैं। अब क्या है, अभिकारकों उत्पादों के गैस, द्रव्य या जलीय या ठोस अवस्थाओं को, यानी अभिकारक और उत्पाद है उनकी अवस्थाओं को उनके सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। अगर कोई भी अभिकारक ठोस अवस्था में है तो उसके अंदर S यानी सॉलिड लिखा जाता है। अगर है वो द्रव अवस्था में तो L यानी लिक्विड। अगर है वो गैसीय अवस्था में तो उसके सबस्क्रिप्ट के रूप में G, और अगर है वो जलीय माध्यम में तो AQ यानी एक्वस लिखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, यानी Fe सॉलिड है, S2O एक्वेटिक है, रिएक्शन करके Fe3O4 और S2 गैस बनाते हैं। यानी पदार्थ के अंदर या अभिकारक या उत्पाद के अंदर उनकी अवस्थाओं को, भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, यानी C प्लस O2 मिलकर CO2 बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन क्या है, सॉलिड, तो S लिखेंगे, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।